हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कॉम्पिटिशन। ये वाला सवाल कीर्तन उपाध्याय ने यूट्यूब पर पूछा और सवाल ऐसा है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि मेरे 90% बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही सवाल पूछना चाहते हो, बस थोड़ी शर्म कर रहे हो। सवाल ये था कि सर मैं ना प्लान तो बहुत कुछ करता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता। मतलब मैं काफ़ी सोचता हूँ कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन मैं एग्जैक्टली उतना एग्जीक्यूट नहीं कर पाता जितना मैंने सोचा है, और इस कारण से ऑफकोर्स डीमोटिवेशन तो आता ही आता है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, बड़ों के साथ भी होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता बहुत सारे लोगों के साथ है। आपको इस विशियस सर्कल से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचकर पेशेंटली हल्का सा आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने ये काम ढंग से किया तो आप बड़े आराम से इस डिमोटिवेशन से या फिर इस इनएफिशिएंसी से बड़े आराम से आप बाहर निकल सकते हो। और अगर एक बार इससे आप बाहर निकल गए तो आपकी जो रैंक है, आपकी जो ब्रांच है, आपका जो कॉलेज है, उसको अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। आई हैव फ्यू पॉइंट्स टू मेक। सबसे पहली बात, आप ना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को ही प्लान न करें, पूरे दिन को प्लान करें। आप एग्जैक्टली एक कागज पे लिखें कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करूँगा, इसमें से मैं इतने टाइम पर उठूँगा, इस टाइम पर सोऊंगा, इस टाइम से इस टाइम तक मैं बाकी सारे काम निपटाऊंगा, इस टाइम स्कूल जाऊंगा, इस टाइम पढ़ाई करूंगा, इस टाइम होमवर्क होगा। पूरे दिन को प्लान करें। प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के आवर्स ही ना लिखें, बाकी सारे कामों को भी आप एक एडिक्वेट टाइम दें, जिससे आपको बेटर तरह से आइडिया लग पाएगा कि हाँ भाई 24 घंटे में से मैं इतने घंटे ही पढ़ पाऊंगा। क्योंकि कई बार बच्चा सोचता है कि यार मैं 24 में से ना 15 घंटे पढ़ लूंगा। अरे 15 घंटे थोड़ी पढ़ लोगे, उतने ही घंटे पढ़ पाओगे, उतना ही समय पढ़ पाओगे जितना आपके पास समय होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के आवर्स को अलग ना निकालें, पूरे दिन को प्लान करें और दिन की हर एक्टिविटी को प्लान करें। और एक्टिविटीज इस तरह से प्लान करें कि आप ऐसा ना सोचें कि यार मैं ना सीधे के सीधे 15 घंटे 16 घंटे पढ़ लूँ ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नियरली 6 to 7 आवर्स तक ही पढ़ पाते हैं तो उसको बढ़ाकर सिर्फ और सिर्फ आप 7 to 8 आवर्स तक लेके जाएं। हाँ, 7 to 8 आवर्स अगर आप पढ़ने लग जाओ, फिर आपको लगेगा मैं आधा पौन घंटा और बढ़ा सकता हूँ, तो फिर आप आगे जाके उसको और बढ़ा सकते हो। लेकिन आज से ये प्लान मत करो कि हाँ यार मैं तो 5 घंटे पढ़ता हूँ, कल से 15 घंटे पढ़ने लगूंगा। ऐसा अचानक से नहीं होता, हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारी बॉडी का, दिमाग का, साइकिक का भी एक इनर्शिया होता है। वी टेक सम टाइम। दूसरी बात, हमने जो भी प्लान बनाया उसको रिलीजियसली फॉलो करने के लिए बहुत सारे बच्चे मोटिवेशन पर रिलाई करते हैं। मोटिवेशन से लॉन्गर आवर्स तक, लॉन्गर समय तक पढ़ाई नहीं होती, डिसिप्लिन से होती। सो जो भी आपने प्लान बनाया हो उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करें, उसको रिलीजियसली फॉलो करें कि चाहे रिजल्ट कैसे ही हो, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, मैंने जो प्लान बनाया है मैं उसे कम से कम अगले 2-3 महीने तक तो रिलीजियसली फॉलो करूंगा ही करूंगा। और उसके बाद जाकर किसी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करूंगा। रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन बाद की बात है, पहले मैं अपना इनपुट तो दे दूं, मैं पहले अपने कर्म तो कर लूं, फल तो बाद में आते रहेंगे। तो ऐसे केस में डिसिप्लिन पर फोकस ज़्यादा रखें। डिसिप्लिन के अंदर ध्यान रखें कि आपको इतने आवर्स कम से कम स्लीप लेनी ही लेनी है। जैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों को कम से कम दिन के अंदर 7.5 घंटे जरूर सोना चाहिए। दिन में मतलब पूरे 24 घंटे में, दिन में नहीं, ठीक है। तो ऐसे पूरे दिन में 7.5 घंटे के आसपास स्लीप लेनी चाहिए। उसमें घूमने फिरने का समय भी उसे निकालना चाहिए, वगैरह वगैरह। अच्छा से पूरा प्लान बनाएं, उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करें। रिजल्ट अपने आप आपको फॉलो कर लेंगे, पहले प्लान तो फॉलो करो। जैसे मैंने कह दिया, बेटा डिसिप्लिन जो है इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू मोटिवेशन। दूसरी बात, बच्चे जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, वैसे उनके मन में कोई ऊट पटांग थॉट्स आने लग जाते हैं। डे ड्रीमिंग करने लग जाएंगे, या फिर ठीक है नेगेटिव थॉट्स उन पर अटैक कर देंगे, या फिर वो अचानक से ना व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे अपने नोटिफिकेशंस चेक करने लग जाएंगे। और जैसे ही वो चेक करने गए उनकी एफिशिएंसी ड्रास्टिकली ड्रॉप होती है। इसका सिर्फ एक ही इलाज मेरे को नज़र आता है, वो ये है कि यार ना शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाओ। जब आप कॉपी किताब लेकर बैठ गए तो ये दिमाग लगाओ कि मुझे अगले 1 घंटे में इतने सवाल तो करने ही करने हैं। जब आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे अगले घंटे में इतने सवाल करने हैं, तो ऑब्वियस बात है कि आप थोड़े से ज़्यादा ऑन द टोज रहोगे, ज़्यादा शार्प रहोगे। और आपको रहेगा कि हाँ यार मैंने अगर मान लो फ़ोन देख लिया, अगर मान लो मैंने नोटिफिकेशन देख लिया, अगर मैंने डे ड्रीमिंग की, अगर मैं नेगेटिव थॉट्स लेके आया, तो मैंने जो टारगेट लिया ना 1 घंटे का, वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। टारगेट में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कोई बच्चा सोचे कि मैं सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई करूंगा, और वो सोचे कि सर मैं सवाल करता हूं, तो जितने भी सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 3 मिनट्स दे सकते हो ऑन एन एवरेज। जितने भी एडवांस के क्वेश्चंस हैं उनको मल्टीप्लाई बाय
6 या 7 मिनट्स दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास 30 क्वेश्चन है सिंगल चॉइस जेईई मेन वाले, तो आप उसको 90 मिनट्स के अंदर करने की कोशिश करें। जैसे आप 90 मिनट्स के अंदर 30 क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे ना, तो आप इतने बिजी हो जाओगे उसके अंदर कि आपके अंदर बाकी थॉट्स आएंगे नहीं। इसी तरह से अगर मान लो कि आपके पास एडवांस के 15 क्वेश्चन हो, तो आप 15 × 6 लगभग 90 से 100 मिनट के आसपास का आप अलार्म लगा के बैठे और सोचे कि मुझे अगले 100 मिनट के अंदर या फिर 90 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन निपटाने हैं। ऐसे अगर टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर अगर पढ़ाई करोगे तो ऐसे केस के अंदर नेगेटिव थॉट्स और डे ड्रीमिंग थोड़ी सी कम होगी, और वो शुरुआत में अगर होगी भी ना, तो धीरे धीरे लगभग 20-25 दिन के अंदर बड़े आराम से आपकी डे ड्रीमिंग और नेगेटिव थॉट्स वाला जो स्पेस है वो कम होता जाएगा और आपकी जो सवाल करने की जो क्षमता है वो लगातार बढ़ती जाएगी। मैं फिर से एक बात बोलूंगा कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाएं, लेकिन टारगेट्स अलग अलग तरीके से बनाएं। 1 घंटे में कितना काम करूंगा, 3 घंटे में कितना काम करूंगा, 1 दिन में कितना काम करूंगा, 7 दिन में काम कितना करूंगा और 21 दिन में कितना काम करूंगा, ये अलग अलग टारगेट्स बनाते रहें। इसमें से ये वाले जो है ना, ये तो ओरली कि मैं आज 1 दिन में इतना काम निपटा लूंगा, 1 घंटे में इतना काम निपटा लूंगा, 3 घंटे में इतना काम निपटा लूंगा, और ये रिटर्न फॉर्म में 7 दिन में कितना काम करना है पहले से लिख के चलो, 21 दिन में कितना काम निपटा लूंगा पहले से लिख के चलो, और 21 दिन में कितना काम निपटा लूंगा ये तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दो, और 21 दिन बाद चेक कर लो कि हाँ भाई मैंने सर को प्रॉमिस किया था कि हाँ भाई 21 दिन में इतना कर लूंगा, मैं कर पाया या नहीं कर पाया। ये तो सारे के सारे ओरली, ये लिख के घर पे रख लो और ये लिख के बेटा इसी यूट्यूब के वीडियो के कमेंट के अंदर लिख दो, फिर कभी चेक कर लेना और क्या कि मेरे से इतना हो पाया या नहीं हो पाया। एफिशिएंसी घटने का बहुत बड़ा कारण जो वो सोशल मीडिया भी है। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे बच्चे लगे रहते हैं। बच्चा टेलीग्राम पे जाता है किसी ग्रुप के अंदर डाउट डिस्कस करने के लिए, और फिर वहां पर ये डिस्कस कर रहा होता है कि जेईई का फॉर्म कब आएगा, और लगा पड़ा वो घंटे भर से। दूर रहो इनसे। अगर आप अभी टाइम वेस्ट कर रहे होंगे ना, तो कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो आपसे कमज़ोर होगा, जिसका IQ एप्टीट्यूड आपसे कम होगा, लेकिन वो टाइम को बेटर तरीके से यूज़ कर रहा होगा, इसलिए उसकी रैंक तुमसे बेटर आएगी। ये ध्यान रखना इस बात का। तो अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब कि सारे के सारे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो तुमसे कमज़ोर होगा और तुमसे बेटर कर जाएगा, जस्ट बिकॉज कि उसने अपने टाइम की वैल्यू जानी है। तुम अभी भी जान सकते हो, अभी भी 6 महीने 5 महीने तो बचे हैं। लास्ट बट मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे टाइम पढ़ाई करने के बाद कम से कम दिन के अंदर आधा घंटा रनिंग करना, जॉगिंग करना, मेडिटेशन करना, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो करें ज़रूर। कोई बच्चा ऐसा कहे कि मैं बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ आधे घंटे, बिल्कुल खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कम से कम एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय ज़रूर निकालें, इससे भी आपकी एफिशिएंसी बेटर ही होगी एंड यू विल फील गुड अबाउट इट। ऐसे में आपके मन में कोई और सवाल है तो यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आप पढ़ाई करते रहना, जेईई मेन, जेईई एडवांस तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता, हम आपके साथ ही हैं। ऑल द बेस्ट।